आपको पता है देवता किन लोगों को अपना माध्यम चुनते हैं? देवता अवतरित होने से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं? क्या आपको इस विषय पर पता है? क्या देवता हर किसी पर अवतरित हो सकते हैं? माध्यम बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? जागर में देवता की आने की पहचान कैसे की जाती है? क्या आप इस विषय पर जानते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष का कुछ आपके जो प्रश्न मेरे को बार बार आ रहे थे उनके उत्तर लेके प्रस्तुत हुआ हूं। और दोस्तों, यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए, बस मैं रिक्वेस्ट यही आपसे करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको लगता है कि वीडियो सही नहीं है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट और अपनी नाराजगी मुझे दिखाकर प्रस्तुत करके जरूर जाइए। और दोस्तों, यदि आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो दोस्तों शेयर जरूर करें फिर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंटर जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई सत्य घटना जहां पर आपके देवी देवताओं ने आपका घर का भला करा है या उद्धार करा है तो मेरा यकीन माने, मैं वो घटना और वो कहानी को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो आइए आज की जो वार्तालाप है उसमें आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं और वो भी क्रिकेट जगत से देना चाहता हूं। क्रिकेट जगत में दोस्तों जो क्रिकेट का किंग बोला जाता है, किंग कोहली, तो दोस्तों मैं उनसे सुनाना चाहता हूं। विराट कोहली ने मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ जो ये शॉट खेला था, ये शॉट तो आपको याद ही होगा। कोई भी कोच इसे स्ट्रेट खेलना ऐसे सिखाता ही नहीं है। कोई भी बॉल इतनी स्पीड से 160 170 की स्पीड से जब आती है और वो भी बाउंस छाती पर आती है तो या तो उसे लेग साइड में खेला जाता है या उसे ऑफ साइड में खेला जाता है। विराट कोहली ने क्या करा, अपना आप को स्ट्रेट रखा और बॉल को अपने पर आने दिया और सीधा बॉलर के सर के ऊपर से छक्का मार दिया। कोई भी कोच इसे आज तक सिखाता ही नहीं है। इस शॉट को आईसीसी ने शॉट ऑफ द ईयर घोषित करा था। जब किसी ने पूछा कि ये शॉट आपने कैसे खेला तो विराट कोहली ने क्या कहा, It is not something that I will ever claim, as I said, जो ना मैं क्लेम कर सकता हूँ। I can only feel grateful। विराट कोहली ने क्या कहा कि मुझे ये मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करा कि भगवान ने मुझे ये शॉट खेलने के लिए चुना, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा। आप अपने जीवन में इस स्टेज में पहुंच जाओगे, ये सोचते हो जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है या जो कुछ भी करा रहे हैं या जो कुछ भी कराने वाला है वो सिर्फ एक व्यक्ति है, तब दोस्तों आप ग्रेट ऑफ द ईयर बन जाते हो। कहते हैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मुझे कराने वाला कोई और ही है। जब मैं कुछ नहीं था तब मेरे को उस देवता ने देखा और आज उनकी कृपा दृष्टि से सब कुछ मेरे को बना दिया। ऐसा भाव आपके प्रति देवता के लिए हो। मेरे इस कहानी का अर्थ समझ ही गए होंगे कि इस कहानी का अर्थ कितना प्यारा है कि यदि हम अपने इष्ट और हमारे देवता ने यदि हमको चुना है और हम आज अभिमान के कारण आज उस देवता की तौहीन की चिंता नहीं कर रहे, हम अपनी तौहीन की चिंता कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कितना निंदनीय कार्य हम कर रहे हैं। इससे पहला जो मेरा प्रश्न बोला था कि देवता किन लोगों को अपना माध्यम चुनता है अवतरित होने के लिए, तो सबसे पहला जो गुण होना चाहिए उसमें यही होना चाहिए। कौन सा? कि आपके अंदर व्याला भाव अवश्य होना चाहिए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जो कुछ कराने वाला है वो मेरा घर का इष्ट है, जो कुछ चलाने वाला है वो मेरा घर का इष्ट है, या जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो जो कुछ भी कर रहा है वो मेरे घर के इष्ट ही है।
जब आपको देवता अपना माध्यम बना। आपकी लाइफ में देवता अवतरित होने से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं, आपको इस चीज का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जब भी देवता आप में अवतार लेते हैं तो आपके चारों तरफ आपको सुगंधित सुनाई देगी, खुशबू की महक आएगी आपके पास। जैसे किन किन चीजों की आएगी, जैसे धूप की आएगी या अगरबत्ती की आएगी या फूल की आएगी। तो इस टाइप को आपको सुगंधित चीजों का आभास होने लगेगा। तब आप उसे समझना कि मेरे पे जो आ रहा है देवता आ रहा है। और यद्यपि आपको अपने अगल बगल गंध सुनाई दे या महक सुनाई दे या कुछ इस टाइप से आपके शरीर के आसपास कुछ भी अगर इस टाइप से सुगंधित आए, तो आप इसका अर्थ समझ लेना कि आप में देवता का अंश नहीं है। आप पर कोई आत्मा या कोई दुराचार शक्ति का असर हो रहा है, तब जाके आपको ये सुगंधित चीजें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप इस चीज को समझ लेना कि देवता कैसे महसूस करे कि आप पर देवता है और किन कारणों के पास आप पर देवता। क्या देवता हर किसी पर अवतार रख सकते हैं? दोस्तों, यह बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय को पूरा सुनिए। देवता हर किसी पर अवतार नहीं हो सकते हैं। यदि आपका हृदय कोमल नहीं है, आप दयावान नहीं हो, आप कठोर हो और आपके मन में द्वेष है किसी के लिए, या आप किसी के लिए ईर्ष्या रखते हो, या अपने परिवार में आप मतलब भेदभाव करते हो किसी के साथ, तो आपके अंदर फिर देवता नहीं आ सकता। देवता उस व्यक्ति के अंदर अवतरित होता है जिसका लिए समान, मतलब चाचा का लड़का भी एक समान, बड़े भाई का लड़का भी एक समान, छोटे भाई का भी लड़का एक समान होना चाहिए एक नजरों में। तब जाके क्या होगा, आपके अंदर देवता आएगा। और न्याय करने का बोलता विधान वो एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि यार ये मेरा अपना है तो मैं इसके लिए न्याय विधान और कराऊंगा, और जो मेरा दूसरा है चाचा ताऊ का लड़का है मैं उसके लिए कुछ और न्याय विधान करूंगा। तो इसलिए फिर देवता क्या होता है, देवता आपको छोड़ देता है इस भाव से, यदि आपके अंदर ये भाव है। और एक परिवार में यदि आपके घर में हरजू गरु की केल है, तो उस परिवार में क्या होता है, हरजू गरु की केल में या सेमजू गरु की केल में एक ही पर डंगरिए पर देवता अवतरित लेते हैं। और ये अलग अलग घरों की रहा रीति है कि जिस घर में जैसे भूतुड़ियाँ और देवियाँ माताएं हैं, वो लेडीजों पर अवतार रख लेती हैं। नहीं तो पहले से क्या होता था, एक ही डंगरिए पर अवतार रखते थे। तो उसके बाद क्या होता था, वो सब देवी देवताओं का विधान वगैरह एक गद्दी से होता। हर किसी पर अवतार हो सकते हैं? तो दोस्तों, देवता हर किसी पर अवतार नहीं हो सकते हैं। देवता जब भी किसी पर अवतार होते हैं तो अपना माध्यम बनाते हैं। और वो माध्यम किस तरीके से हो सकता है, जैसे आप पर अति कृपा हो जाएगी देवता की, या आप देवता के परम भक्त हैं, या आपका किसी जन्म से देवताओं से नाता है। और देवता इस चीज को भी देखता है कि यदि आप पर, देखो वो तो शक्ति परम शक्ति है ना, वो शक्ति से कोई नहीं लड़ सका आज तक, ना कोई जीत सका। देवता इस जो तुम्हारे शरीर के अंदर वास कर रहा है, जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, तो देवता आपको पहचानता है। तो यदि आप अच्छा करोगे तो देवता आपको अच्छे भाव देगा। तो देवता हर किसी पर अवतार नहीं हो सकते। देवता अपने डंगरिये को और अपने धामी को चुनते हैं खुद ब खुद। देव माध्यम बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? दोस्तों, देव जब भी किसी पर देवता अवतरित होते हैं तो देवता उसे माध्यम बनाने के लिए जो उसमें विशेष गुण होते हैं, तो सबसे पहला तो गुण यही होता है कि जो कार्य भी आप कर रहे हो तो सबसे पहले श्रेय उसी को देना होता है। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। कोई कार्य को यदि मैं कर रहा हूं, मैं जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं उस कार्य को कर रहा हूं और उस कार्य को करने के बाद मैं श्रेय देवता को नहीं दे रहा हूं, मैं किसको दे रहा हूं, मैं अपना आप को दे रहा हूं कि अरे मैंने तो ये कर दिया है, मेरे पास तो ये सामर्थ्य थी, मैंने ये कर दिया। तो उस टाइम पर क्या होता है, देवता को उन चीजों का आभास होता है। देवता को हालांकि किसी चीज से बुरा नहीं लगता है, लेकिन यद्यपि आप इस तरीके से देवता की तौहीन करते हो, इस तरीके से देवताओं का उपहास उड़ाते हो, तो देवता को क्या करते हैं, फिर देवता धीरे धीरे आपसे ध्यान मोड़ देते हैं। अगर मैं देवता के आने की पहचान कैसे करें,
क्योंकि दोस्तों जागर में जब जागर लगती है तो कितनी शक्तियाँ आ जाती हैं, इधर उधर से सब शक्तियाँ आ जाती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यार ये देवता है या ये पितर है या कोई मतलब कुछ भी है XYZ, हम कैसे पहचानेंगे? तो जब भी देवता किसी पर अवतार लेते हैं या कहीं से अपनी शक्तियों का, देवताओं की शक्ति का आगमन होता है तो सबसे पहले देवता का क्या होता है, वहां पर एक जितने भी लोग होते हैं ना उनका सुगंधित वातावरण चल जाता है और वो उस ध्वनि को महसूस करने लग जाते हैं देवता की। और देवता कभी भी जागर लगेगी तो देवता अपने स्वरूप का उद्घोष करते आएंगे। जैसे मैया आएगी तो मैया अपने, जैसे गणदेवी माता आएगी तो जय गुरु की जय, जय गुरु की जय गुरु की बोलेगी। और जैसे गोयल देवता आगे जय मामू, और मतलब हर तरीके से गोयल देवता अपना उद्घोष करते हुए आएंगे। और जो भी अन्य देवी देवता आगे, यदि न्योतार का देवता है तो वो उस टाइम पर कुछ नहीं बोलेगा। तो उस टाइम पर आपको पहचानना है कि ये देव स्वरूप में आया है या पितर में आया है। अगर बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा है, आक्रोश में आ रहा है तो अधिकतर क्या होता है, जो देवता होते हैं जब वो बोली टोली से यदि वो खड्डे में या किसी चीज में ऐसे जाते हैं तो उस वक्त वो जब भी उनका आने का समय होता है तो दोस्तों वो बड़े खूंखार तरीके से आते हैं। और इतने खूंखार तरीके से आते हैं, इतने खूंखार तरीके से आते हैं कि उस टाइम पर आपको पहचानना एक बड़ा ही जटिल विषय हो जाता है कि ये देवता है या पितर है या कोई घर का ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है जो यहाँ पर आया है आज। और दूसरी बात कि जब भी वो अवतार लेते हैं, जैसे अवतार ले लिया, और उस टाइम पर हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या करते थे, देवताओं से जब भी वो अवतार लेते थे तो बोली टोली करते थे। तो आपने देखा होगा कितना गुस्सा करते थे, तेरे को ये बोला, तू क्यों आया, किस लिए आया, ये इस टाइप से बोलते थे देवताओं से ना। तो अब वो असल में देवता होता था तो वो क्या करता था, रात में भैंसे मार देता था। सबसे पहले भैंसे, या जो बाहर से कुत्ते होते हैं उन पर फर्क पड़ता है तो ये सबसे पहले उन पर दोष कर देते थे। कई जगह आपको इसकी पहाड़ों में मिल जाएगा कि नए न्योतार देवता के साथ बोली टोली करी तो इनके घर के कुत्ते मरे, भैंस मरे, ये सारी चीजें मरे। तो इसलिए जब न्योतार का देवता आता है तो उनकी शक्ति को पहचानना तभी उचित सुनिश्चित हो जाता है। उनको धौंस देनी पड़ती है, 3-4 जब धौंस दोगे तब तुम पहचानोगे ये देवता है। न तो शुरू में बोलते हंक में जब रहता तो एक बाटा नहीं चलता, कई बाटे चलते हैं और कई से कई बड़े गुरुओं को भ्रमित कर देते हैं। तो इसलिए जब भी कोई देवता अवतरित होता है तो वो जिसको गुरु बनाएगा तो उसके बोल, उसके वचन और उसके विरुद्ध पर रहेगा, तब जाके वो देवता कहलाने योग्य बनता है, जब बोल और डोल और जब गुरु के ध्यान में रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जितना मुझे नॉलेज और जहां से मैंने इधर उधर से ज्ञान लिया था तो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। और जो कल विषय पे जो वीडियो बनाएंगे हम, तो उस पर कैसे उत्तराखंड के जो दरबार लगाने वाले हैं उनकी शक्तियां छीन हो गई, क्या कारण है, तो इस विषय पर हम वीडियो बनाएंगे। और यदि आपको अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप कमेंट मुझे जरूर दें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं आपके लिए ही काम करता हूं तो मेरा उत्तरदायित्व है, यदि आप मुझे कुछ भी करते हैं तो मैं उसको ढूंढूंगा या ज्ञान करता हूं, जो भी करता हूं सर्च करता हूं, आपके लिए भी वीडियो लेकर आने का मेरा उत्तरदायित्व है। यदि दोस्तों आप कमेंट मारते हो तो मुझे ये लगता है कि आपने वीडियो वॉइस करा है और तब आपने कमेंट मारा है। और आपका कमेंट दोस्तों यकीन माने मैं उसका रिप्लाई भी देता हूं। और अधिकतर जो पुराने वीडियो में उनका रिप्लाई नहीं देता था, लेकिन अब दोस्तों मैं हर वीडियो का रिप्लाई देता हूं और जितना मुझसे हो सकता है आपकी सेवा के लिए हम तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों कमेंट जरूर मानना, आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ, या किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप मुझे दें, अवश्य मैं आपकी सेवा के लिए हूं दोस्तों। और आप लोगों ने मुझे चुना है तो मैं इसके लिए भगवान का और गोलजू का और नरसिंह देवता का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की असीम कृपा मेरे ऊपर बनी रहनी चाहिए। जय गोलू देवता, जय नरसिंह देवता, जय इष्ट देवता।